गंगा तरंग रमणीयताकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियं नदापहारं वाराणसी सुरपतिं वै विश्वनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नमामि। ध्यायेदाजानबाहुं धृतधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं लोकमर्दस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिल्लिलोचनं नीलाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर अब शुभ आसन कीजिए तेज पुंज मति धीर। रामायण तुलसी कृत कथा करहूं विस्तार सुखी सुंदर आसन सुभग आय पवन कुमार सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी राम भक्तों को जो नित्य निरंतर प्रभु की अविरल भक्ति में प्रभु की जगत को तारने वाली, जन जन का कल्याण करने वाली, दुष्टों को भी मोहित करने वाली, अपनी ओर आकर्षित करने वाली, नित्य निरंतर हनुमान जी के हृदय में विराजमान भक्त वत्सल भक्तों के ऊपर कृपा सिंधु, नित्य निरंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो यह कथा आप सब लोग जो अपने स्मरण कर रहे हैं, आप सब लोग जो सुन रहे हैं, इसका अनुसरण कर रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से मेरे अग्रज, मेरे अनुज एवं माताएं बहनें सबको हृदय से जय श्री राम एवं हर हर महादेव। कुछ कारणों की वजह से, तकनीकी कारणों की वजह से 2 दिन आप तक वीडियो नहीं पहुंच पाया एवं मैंने आप तक जो पिछली कथा हम लोगों ने किया, मैं वहां का आपको पहले कुछ सूक्ष्म रूप से आपको बताऊंगा, तत्पश्चात हम आगे की कथा प्रारंभ करेंगे जिससे कि आपको भी किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। श्री राम नाम की महिमा तुलसीदास जी बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्म के 2 स्वरूप बताए गए हैं, निर्गुण और सगुण ब्रह्म। निर्गुण जिसको जो लोग निर्गुण ब्रह्म को मानते हो, जिनका कोई आकार ना हो, जो चर चर में व्याप्त हो,
चर अचर जीव में व्याप्त हो, जो कुछ समस्त ब्रह्मांड में, समस्त जगत में, एक एक क्षण में, एक एक कण में, एक एक पल में, हर प्रकार से, हर श्वास में, अणु में, जहां जहां आपका मन जा सकता हो और जहां जहां आपका मन ना जा सकता हो, जहां हमारे हृदय एवं बुद्धि पहुंच सकती हो अथवा जहां ना पहुंच सकती हो, जो सामने है वो भी, जो अप्रत्यक्ष है वो भी, सर्वत्र व्याप्त निर्गुण ब्रह्म एवं जिनको निर्गुणता समझ में ना आई हो, जो भक्त केवल एक स्वरूप के दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हो, तो भगवान ने अपने उस निर्गुण, उस चर और अचर, उस अखंड रूप को, या यूं कहें जिसका कोई स्वरूप ना हो, उसने भी एक स्वरूप लेकर आप लोगों के सम्मुख आपको एक स्वरूप दिया, एक रूप दिया, आप लोगों के सम्मुख भक्तों के लिए एक रूप स्थापित किया कि ये लो, तुम मेरा रूप देखना चाहते हो तो मैं ऐसा हूं। तो निर्गुण और सगुण ब्रह्म का भगवान ने, तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने बताया, निर्गुण और सगुण रूप, किंतु निर्गुण रूप परब्रह्म एवं सगुण रूप श्री राम से भी बड़े, उनका नाम के प्रभाव को तुलसीदास जी ने बताया, श्री राम से भी बड़े उनका वह नाम है जिसके नाम से सबरी गीत सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगात। रघुनाथ जी ने शबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को मुक्ति दी, किंतु नाम ने अगिनत दुष्टों का भी उद्धार कर दिया। रावण ने भी अंत में राम का नाम लिया, मारीच ने भी राम का नाम लिया। बड़े बड़े दुष्ट पापी जो राम का नाम लेके तर गए, साक्षात प्रभु की वहां आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उनके नाम ने ही उनको तार कर दिया, उनको पार कर दिया। तो प्रभु ने, गोस्वामी जी ने राम नाम की महिमा बताया। हम लोगों ने अपना मासा परायण पहला विश्राम हम लोगों ने किया था। ब्रह्म राम ते नाम बड़े बरदायक बरदानी, रामचरित सत कोटि महा लिए महेश जी जानी। अर्थात निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम, भगवान राम का नाम इन दोनों से बड़ा है, नाम सुमिरन इन दोनों से बड़ा है। वरदान देने वालों को भी वर देने वाला राम नाम है। रामचरित शतकोटि महा, श्री शिव जी ने अपने हृदय में जानकर 100 करोड़ रामचरित्र में से एक सार निकाला, वो है प्रभु श्री राम, उनका नाम यही सार है। राम नाम की महिमा को सार रूप से ग्रहण किया। आगे पहले विश्राम के बाद 25वें दोहे के उपरांत आगे बढ़ते हैं। नाम प्रसाद संभव विनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानो नाम प्रताप, जग प्रिय हरि 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 प्रिय आप। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, भगत शिरोमणि प्रहलाद। ध्रुव सगलानि जपऊ हरि नाम, पायहु अचल अनुपम ठाम। सुमिरि पवन सुत पावने नाम, अपने बस करी राखे राम। तो नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं। राम नाम का जाप करके ही वह अविनाशी। साजु अमंगल मंगल राशि, अमंगल वेश धारण करने पर भी उनका
सब प्रकार वह मंगल करता है, सब प्रकार कष्टों के हरता है। उस अमंगल वेश में भी मंगल का प्रकाश उनके अंदर से जाज्वल्यमान है। साक्षात वह पर ब्रह्म स्वरूप है। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सुखदेव जी, सनकादि ऋषि आदि सिद्ध मुनि योगी गण प्रभु राम के नाम के प्रभाव से ही, उन्हीं के नाम जपने के प्रसाद रूप से ही ब्रह्मानंद को भोगते हैं। जो वे पर ब्रह्म को पूर्णतया जानते हैं और दूसरों को मुक्ति का कारण बनते हैं। सनकादि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत नारद जी को सुनाया। सुखदेव जी ने परीक्षित के मोक्ष का कारण बने श्रीमद् भागवत सुनाकर। आप लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि श्रीमद् भागवत और रामायण, इनमें बड़ा कौन है? देखिए, एक कटु बात है, जो राम और कृष्ण में फर्क करें, जो शिव और राम में फर्क करें, तो वह अविवेकी है। मैंने आपको पहले बताया था, तुलसीदास जी ने यह बात कही है कि जो इन दोनों को हरि और हर को अलग अलग माने, वह अविवेकी है। दूसरी बात ये कि रामचरितमानस आपके जीवन में आपको किस प्रकार अपने जीवन को उदाहरण बनाना है, मर्यादा स्थापित अपने जीवन में किस प्रकार करना है, किससे कैसा व्यवहार करना है, आपको मर्यादा सिखाती है। मर्यादा का अनुसरण करना रामचरितमानस सिखाती है कि जीवन कैसे जिया जाना चाहिए, जीवन में किस प्रकार अपने आदर्श स्थापित होने चाहिए, हम किस प्रकार लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप बन सकते हैं। रामचरितमानस हमको यह सिखाती है और श्रीमद् भागवत सिखाती है। श्रीमद् भागवत आपको मुक्ति का द्वार बताती है, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। जीवन तो जी चुके, अब मोक्ष को साधो, अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनुसरण करो श्रीमद् भागवत का, और जीवन अपना सार्थक सिद्ध एवं हर प्रकार से लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप बनाने के लिए, मर्यादा स्वरूप बनाने के लिए श्री रामचरितमानस का अनुसरण करिए। प्रभु ने दोनों रूपों में संदेश दिया है, एक मुक्ति का कारण है, एक भक्ति का कारण बने, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक मर्यादा स्थापित करते हैं, एक आपको मुक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। तो इसीलिए नाम के स्मरण से ही सुखदेव जी और सनकादि मुनि आदि मुनियों ने उन्हीं का नाम स्मरण कर करके अपने आप को मुक्ति दाता बना दिया, दूसरों को मुक्ति प्रदान करने वाले बने। श्री सुखदेव जी, इन्होंने 12 वर्ष गर्भ में रह के, माता के गर्भ में, और जब बाहर आए तो सीधा प्रभु को ढूंढने, प्रभु के स्मरण करते हुए अपना बाहर आए और अपने जन्म की जो नाल थी अपने गले में लपेट के अपने बालों को वहीं धूल में सनसनाता हुआ लेके चल दिए। उनके पीछे भगवान, उनके पिता वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, किंतु उनका मन तो प्रभु के हृदय में लगा हुआ है, प्रभु को खोजने में लगा हुआ है, प्रभु के चरण, प्रभु की भक्ति, प्रभु की अनुरक्ति उनको हुई है। तो उनके लिए कोई संसार, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो नाम स्मरण से ही उनका यह स्वरूप है सभी सिद्ध मुनि जोगियों का। नारद जाने नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हर प्रिय आपो। नारद जी ने आपके नाम के प्रताप को जाना है। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, हरि सारे संसार को प्यारे हैं। लेकिन भगवान जिनको सारे संसार को जो प्यारे हैं, उनको कौन प्यारा है? उनको हर,
अर्थात महादेव उनको प्यारे हैं। हरि मतलब विष्णु भगवान, हर मतलब महादेव, उनको महादेव प्यारे हैं। और आप अर्थात नारद जी हरि और हर दोनों को ही प्रिय हैं। जो राम जी का भक्त होगा और शिव जी को अप्रिय होगा, या यदि वो शिव जी को नहीं मानता होगा, तो वो राम जी का भक्त हो ही नहीं सकता। और भले ही शंकर भगवान का अनन्य सेवक हो, किंतु राम जी का द्रोही हो, तो भगवान शंकर उसकी कोई वस्तु को, कोई पूजा को ग्रहण कर ही नहीं सकते। रावण से बड़ा अनन्य भक्त रावण परम शिव भक्त था, किंतु राम जी का विरोध भगवान शंकर भी उसकी रक्षा नहीं कर पाए। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। हरि नाम संकीर्तन करते करते, नाम जपते जपते, भगवान श्री हरि का नाम सुमिरन करने से ही भक्तों में शिरोमणि, भक्तों में भक्त शिरोमणि प्रहलाद, उनको भक्त शिरोमणि की उपाधि मिल गई। भक्तों में प्रथम हुए वो, भक्त शिरोमणि कहलाने लगे प्रहलाद। ध्रुव सगलानी जपे हरि नामो, ध्रुव जी ने दुखी होकर सकाम भाव से अपनी विमाता के वचनों को सुनकर, मतलब सौतेली मां के वचनों को सुनकर हरि नाम को जपा और उन्हीं के नाम के प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण किया और श्री राम जी को अपने वश में रखा। तुम मम प्रिय भरत संभाई, ये राम जी ने बोला है। सोचिए, जो कितने सिद्ध मुनि जोगी जन हुए होंगे, उनका नाम स्मरण करते करते मुक्ति प्राप्त हुई होगी, किसी को नहीं हुई होगी, किंतु हनुमान जी ने सिर्फ उनका नाम हर समय जपते हुए अपने अहंकार को, अपनी शक्ति को, अपने बल को, सामर्थ्य को सब उनके चरणों में समर्पित कर देते थे। कहते, प्रभु आपका है सब कुछ है ही नहीं, मैं तो एक वानर हूं, इस डाल से उस डाल कूदने वाला, सब आपका है प्रभु, मेरा कुछ नहीं है। अपने उसी विनम्रता एवं प्रभु के प्रति, चरणों के प्रति प्रेम से बालाजी महाराज स्वयं हनुमान जी राम जी को, अपने ईश्वर को, अपने ईश को अपने वश में कर लेते हैं। हर भक्त को यह संदेश जाता है कि आप कष्टों में भी उनका नाम पुकारिए, अपना भाव प्रबल हो तो भक्त वश में हो, भगवान वश में होते हैं। भक्त के भाव से भगवान वश में होते हैं। और इसका उदाहरण भी है, थोड़ा सा एक लाइन बताऊंगा। परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु भक्त से और उसकी भक्ति से अवश्य हारते हैं। भक्त प्रभु से प्रभु को ना बुला पाए, किंतु उनके नाम स्मरण में भक्त उनके नाम से पूरे जगत को जीत सकता है। उनके नाम के प्रभाव से पूरे जगत को भी जीत सकता है, पूरे जगत को झुका सकता है।
अपतुवजा मिलु गज गनिकाऊ, भय सुगत हरि नाम प्रभाव, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका अर्थात वैश्या श्री हरि के नाम के प्रभाव से ही मुक्त हुए हैं। मैं नाम की बड़ाई कहां तक कहूं, कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम भी नाम के गुणों को गा ही नहीं सकते। आहा, कितना अच्छा उदाहरण पेश कर दिया कि मैं क्या बोलूं। तुलसीदास जी कहते हैं मैं कहां तक सुमिरन करूं, क्या बताऊं। स्वयं राम जी से भी यदि उनके नाम की महिमा पूछी जाए, उनसे पूछा जाए कि आपका नाम का प्रभाव क्या है, तो वह भी बखान ही नहीं कर पाएंगे। जब ब्रह्म ही अपने नाम की व्याख्या न कर पाए, जिन्होंने कृष्ण रूप में कहा था मैं ही परब्रह्म हूं, मैं ही चराचर में होने वाले एक एक पल का, एक एक क्षण का एवं जो भी कोई कार्य होता हो मेरे द्वारा ही होता है, जो नहीं होता मेरे ही द्वारा होता है। मैं ही एकमात्र कारण हूं होने और ना होने का भी। किंतु वो भी अपने नाम की व्याख्या नहीं कर सकते, अपने नाम का प्रभाव नहीं बता सकते। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वयं राम भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। तुलसीदास जी ने पुनः प्रयास करते हुए कहा नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भय भांगते, तुलसीदासु। कलयुग में राम नाम का कल्पतरु अर्थात मन चाहा पदार्थ देने वाला है, और कल्याण का निवास अर्थात मुक्ति का दाता, मुक्ति का घर है राम नाम। इतना ही समझिए आप सब लोग, मन चाहा फल मिलेगा जीते जी। अपने इस जीवन में राम का नाम आपको मन चाहा फल देगा, और राम नाम ही आपको मुक्ति भी देगा। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसीदासु, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। यह पहले भी कह चुके हैं तुलसीदास जी कि मैं तो भांग सा निकृष्ट था। मैं तो भांग सा निकृष्ट था, किंतु मुझे तुलसी के समान पूजनीय बना दिया। मैंने आपको जब तुलसीदास जी की महिमा बताया किसी वीडियो में, कुछ आप आगे तुलसीदास जी के नाम की मेरे और वीडियोस में जब आप सर्च करेंगे, उसमें मैंने बताया कि तुलसीदास जी ने यह बात पहले कहा था कि मैं तो भांग सा निकृष्ट हूं, किंतु राम नाम का यह प्रभाव है जिसने मुझे तुलसी सा पवित्र बना दिया। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मतेहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, नहीं कलि कर्म न भगन। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबने को।
कालनेमि कलि कपट निधानो, नाम सुमति समरथ हनुमानो। राम नाम नर केसरी जी, राम नाम नर केसरी, कनक सिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दली सुरसाल। चहु जुग अर्थात चारों जुग, त्रेता सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों जुग, तीनों लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, भय नाम जपि जीव बिसोका, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में, तीन काल, प्रातः काल, फिर संध्या काल आई, फिर रात्रि हुई, तत्पश्चात चारों जुग, तीन काल, तीन लोक, भय नाम जपि जीव बिसोका, तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। जो लोग रामायण करवाने के लिए भी, पंडित जी हमें रामचरितमानस का पाठ रखवाना है, कौन सा मुहूर्त सही रहेगा? अरे भाई, रामचरितमानस के लिए भी मुहूर्त देखते हो भैया? प्रणाम है आपकी बुद्धि को। अमंगल भी मंगल हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। क्या मंगल है रामचरितमानस में? कौन सा ऐसा समय है जब आप नहीं करवा सकते? कौन सा ऐसा काल है जब रामचरितमानस नहीं हुई? कौन सा ऐसा लोक है जहां राम नाम का जाप नहीं है? तो अब कैसी बात करते हैं हम लोग कि मुहूर्त देखना है। अरे उपलक्ष्य देखने की आवश्यकता नहीं है। जब मन में आए कि राम नाम संकीर्तन हो, जब हमें रामचरितमानस करना है तो करना है। पंडित जी आप कर दीजिए, नहीं तो हम स्वयं करें। घर में बैठ के रामचरितमानस के लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं होती। अब आगे बात करते हैं। वेद पुराण संत मतेहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। तो वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम होना है। आपने जितने पुण्य करे हैं उनका फल ही यही है कि आपका रामचरितमानस के प्रति प्रेम है, राम चरणों के प्रति आपका अनुराग है, राम जी की कथा के प्रति आपका विश्वास एवं हृदय आपका संलग्न है। उनकी कथाओं को सुनने के लिए आपके कर्ण सदैव तत्पर हैं। कथा सुनते सुनते, गाते गाते आपकी नेत्रों से अश्रु निकल आए, भाव से आपके रोम रोम रोमांचित हो उठे, यही आपके समस्त पुण्यों का फल है। ध्यानु प्रथम जुग मक विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। पहले सतयुग में ध्यान से, प्रथम सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में ध्यानु प्रथम जुग मक विधि दूजे, त्रेता युग में यज्ञ और अनुष्ठान एवं हवनों से, द्वापर में परितोषित प्रभु पूजे। द्वापर में भगवान का पूजन करने से प्रभु की प्राप्ति होती थी। सतयुग में ध्यान लगाना पड़ता था। त्रेता युग में यज्ञों से प्रभु को आवाहन करना पड़ता था। कई कई वर्षों तक यज्ञ चलते थे। द्वापर में पूजन से, किंतु कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन्मन मीना। किंतु कलयुग में एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन अवश्य है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्रों में मछली बना हुआ है। अर्थात जिस प्रकार मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, मनुष्य भी बिना पाप करे रह ही नहीं सकता। कोई भी मनुष्य चाहे मनः वचः कर्मणः
इन 3 प्रकार के पाप एवं तापों से कोई भी अछूता नहीं है आज के समय में। उसी प्रकार मनुष्य भी पाप में लिप्त है, जिस प्रकार मछली पानी में डूबी है। पाप पयोनिधि जन्मन मीना, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। ऐसे कराल कलयुग काल में केवल नाम ही कल्प वृक्ष है। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। इस कलयुग में केवल नाम स्मरण ही आपके लिए पर्याप्त है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। चाहे विकट कलयुग क्यों ना हो, कलयुग के काल में तो कल्प वृक्ष भले ही है, स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों के नाश कर देने वाला है। कलयुग में राम नाम मनवांछित फल देने वाला है। एवं राम नाम कलि अभिमत दाता, अभिमत मनवांछित फल देने वाला। हित पर लोक लोक पितु माता, परलोक का परम हितैषी और इस लोक के आपके माता पिता भी हैं वो राम नाम। इधर श्री राम की बात नहीं हो रही, प्रभु श्री राम नाम का ही वर्णन कर रहे हैं। नहीं कलि करमन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ भगवानु। नाम सुमति समरथ हनुमान। देखिए कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। राम नाम अवलंबन एको, कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमि के। जो कपट हर तरफ फैला है, जिस प्रकार हनुमान जी से कपट काल नेमि ने किया था उनका मार्ग रोकने के लिए, उस प्रकार आप हर तरफ से भले ही प्रभु की भक्ति करना चाहें, किंतु कपट दंभ और पाखंड इतना है कि आप लोग भ्रमित हो जाते हैं। चारों तरफ कपट है, चारों तरफ छल है। इस कलयुग को कपट रूपी काल नेमि बताया गया, किंतु राम जी के नाम को स्वयं बजरंगबली बताया गया, जिन्होंने सारे कपट का नाश करके उसके मरणोपरांत उसके मुख से हृदय से राम नाम का उच्चारण हो गया। तो आपके मुख से आपका द्वारा बोला हुआ राम नाम वह साक्षात बजरंगबली का बल है, जो इस कपट रूपी काल नेमि का वध कर सकता है, इस कपट रूपी कलयुग रूपी काल नेमि को परास्त कर सकता है। और तो और राम नाम नर केसरी, कनकसिपो कलिकाल। चापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि गली सुरसाल। राम नाम नर केसरी, राम नाम श्री नरसिंह भगवान है और कलयुग हिरण्यकश्यप है। और आपका मन और आप जप करने वाले जो हैं वह हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद हैं। कलयुग आपको चाहता है कि आप प्रभु का नाम स्मरण ना करें। कलयुग आपको चाहता है कि आप कदापि सत्कर्म, सद्भाव, सेवा, दान, दया, पूजा, भक्ति इन सब से दूर हो जाएं। किंतु यह भी सत्य है कि आपके द्वारा जपा हुआ श्री राम का नाम इस कलयुग रूपी हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह भगवान है, जो उसको परास्त करके आपको अपने गोद में बैठाकर एक पिता की भांति ही स्नेह करेगा, आप पर अपनी छाया बनाए रखेगा, जिसके संरक्षण में किसी भी प्रकार का हिरण्यकश्यप की या कलयुग की माया आपको स्पर्श भी नहीं कर सकती। आप इन सबके प्रभावों से कोसों दूर रहेंगे। तो आज के लिए हम लोग यही अपना कथा का विश्राम करते हैं। कल पुनः हम लोग
28वें दोहे के लिए प्रथम चौपाई हम लोग गाएंगे और आगे प्रभु के इस गुणगान को आगे बढ़ाएंगे। भगवान आप सबका मंगल करें, आप सबका कल्याण करें। हमारा प्रयास है बहुत जल्दी हम आपको एक बहुत अच्छे संतोष के भी दर्शन करवाएंगे बीच बीच में। जैसे जैसे हम गौरी शंकर मंदिर या कहीं और जाते हैं तो वहाँ के जगहों के भी आपको दर्शन, तीर्थों के भी दर्शन करवाएंगे। तो आज के लिए मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ, कल पुनः आपसे भेंट होगी। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।